जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं अजय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज। हरियाणा के अंदर पिछले कई वर्षों से ब्रेक थ्रू नामक संस्था कार्य कर रही है, जो कि लैंगिक असमानता को लेकर के और वायलेंस को लेकर के कार्य कर रही है। इसी कड़ी के अंदर आज आयोजित इस कार्यक्रम में शहर के कई प्रसिद्ध लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। कई एनजीओ के मुख्य अधिकारी तक इस कार्यक्रम के अंदर आए हुए थे, जिन्होंने कि इस पर खुलकर बात की। आइए देखिए हमारी इस खबर के माध्यम से। साथ ही आपसे गुजारिश करेंगे, इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा। आपका एक शेयर, एक कमेंट्स, एक लाइक हमारे हौसले को कई लाख गुना बढ़ा देगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले तो आज आप ये कार्यक्रम कर रहे हैं, बेसिकली इसका क्या उद्देश्य है, किस विषय को लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं? तो हरियाणा में हम ब्रेक थ्रू में हम एक्चुअली में 6 राज्यों में काम करते हैं आज के दिन में, और हरियाणा में 7 जिलों में काम करते हैं। हरियाणा का काम हमारा सबसे पुराना है, जहाँ पे कि हम समुदाय और स्कूल स्तर पे काम करना शुरू किए, और जहाँ पे कि हम लोग 11 से 18 और 18 से 25 वर्ष के युवतियों और जो अन्य जेंडर होते हैं उनके साथ काम करना शुरू किया। तो हम इस तरीके से काम करते हैं जहाँ पे कि जेंडर आधारित जो भी भेदभाव या हिंसा है वो अस्वीकार्य हो, वो अनएक्सेप्टेबल हो। तो मुझे लगता है कि यही हमारा मेन मिशन है, और आज का कार्यक्रम का यही उद्देश्य था कि ये जो हमारा मिशन और विजन है, इसको आगे ले जाने में सिर्फ एक गांव ही नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं जितने भी हमारे सरकारी तंत्र हैं उनको और समुदाय को साथ में आना पड़ेगा, स्कूली तंत्र को साथ में आना पड़ेगा, और सबको मिलके एक तरीके से एक दिशा में सोच के और इन मुद्दों के ऊपर काम करना पड़ेगा। मैम, कहीं ना कहीं आपने कहा कि हरियाणा में आप सबसे पुराने हैं जो इस तरह से ग्राउंड पे काम कर रही हैं, तो किस तरह का बदलाव हरियाणा के उन जिलों में आपको देखने को मिला? हरियाणा सरकार से आप क्या उम्मीद रखते हैं आगे वाले? जी, तो बहुत सारे बदलाव हम लोगों ने देखा है, हमारी टीम ने देखा है, मैं पर्सनली देखी हूँ। वो बहुत अलग तरीके के बदलाव हैं, क्योंकि हम इस प्रोग्राम के तहत सिर्फ किशोरियों नहीं, किशोरों को भी साथ में लाते हैं। तो बहुत अलग तरीके का एक शिफ्ट जो देखने के लिए मिला है। ये भी मिला है कि हमारा जैसे जो किशोर हैं उनके अंदर ये चेंज आया, एटीट्यूड लेवल का चेंज आया है कि उन्हें समझ में आया है कि घरेलू कार्य जो होता है वो सिर्फ लड़कियों या महिलाओं का काम नहीं है, वो हमारा भी काम है। और जेंडर आधारित जितने भी हमारा बायस है सोसाइटी में, वो सारा का सारा किसी भी जेंडर आधारित भेदभाव को नहीं करते हुए सब लोग उसको कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी एक चेंज आया है कि जो हमारा जेंडर आधारित बहुत सारा जो स्टीरियोटाइपिंग है करियर को लेके, कि लड़कियां यही करियर चुननी चाहिए, महिलाओं को यही काम करना चाहिए, चाहे वो टीचर का काम हो, सिलाई कढ़ाई का काम हो, और पुरुष को सिलाई कढ़ाई नहीं करना चाहिए, डांस नहीं करना चाहिए। तो इस बारे में भी उनके एटीट्यूड शिफ्ट देखे गए हैं। लड़कियों के अंदर भी बहुत सारे शिफ्ट, जो मैं बता रही थी कि हमारा उत्तर प्रदेश में एक शिफ्ट देखने के लिए मिला है कि जहाँ पे लगभग 2 साल उनका जो अर्ली मैरिज का एवरेज आ रहा था वो बढ़ा है। तो इस तरीके के बहुत सारे शिफ्ट हैं जो हम देखते हैं, और हम उसका समय समय पे उसका इवैल्यूएशन भी करते हैं, आते हैं। हरियाणा सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं आने वाले समय? जी, हरियाणा सरकार से हमारी काफ़ी सारी उम्मीदें हैं, और आज के दिन में हम उनके साथ काम भी कर रहे हैं। जैसे हम शिक्षा विभाग के साथ काम कर रहे हैं, हम WCD के साथ काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में हमें उनसे एक अपेक्षा ये रहेगी कि जिस तरीके से वो हमारे काम को बहुत अलग तरीके से ले भी रहे हैं, बहुत अलग दिशा में ले रहे हैं। जैसे आज के दिनों में वो हमारे कुछ जो कंटेंट्स हैं, गेम्स हैं, उसको पूरे हरियाणा में चलाने की बात कर रहे हैं, जो फन डे सैटरडे। तो आगे चल के अगर वो ये सब पहल ले पाएँ, सारे स्कूलों में ये अगर कर पाएँ, तो वही हमारी उम्मीद है कि जितना भी हमारा आज के दिनों में लिमिटेड है, हम 133 स्कूल में, वो क्यों ना हरियाणा के सारे स्कूल्स में जा पाए। हाँ, मेरा नाम रचना है और मैं स्कूल ऑफ लाइफ फाउंडेशन से हूँ, और हम भी इसी फील्ड में लगभग समझिए काम करते हैं, जिसमें हमारा जो है बच्चों से रिलेटेड, हम बच्चों के साथ काम करते हैं, जिसमें बाल यौन शोषण से लेकर महिला उत्पीड़न से लेकर और ऐसी चीज़ें जो जैसे महावारी है, जो चीज़ें रेगुलर टाइम पे स्कूल्स में नहीं बताई जाती, इवन घर पे भी नहीं बताई जाती, हमारी जो संस्था है वो ये काम करती है। आज यहाँ पे ब्रेक थ्रू के थ्रू हम यहाँ पे मिले हैं, और इनका जो काम है जेंडर पे बहुत अच्छा ही काम है, और बिल्कुल कहते हैं ना ग्रास रूट पे बिल्कुल काम कर रहे हैं। और हमें ये लगता
लगता है कि कोई भी बदलाव एक दिन में कभी भी नहीं होता है, उसके लिए शताब्दियां लगती हैं। और वो बदलाव हम जो है बच्चों से अगर शुरू करें, देखिए बड़ों से तो हम करते ही हैं, उनको समझाना, उनको बात करना, 1 दिन 4 दिन बात करना, वो एक अलग बात होती है। लेकिन अगर हमें आगे के लिए समाज में बदलाव चाहिए तो वो बदलाव बच्चों के थ्रू ही आ सकता है। बड़े लोग तो बदलते हैं, धीरे धीरे सोचते हैं, समझते हैं, लेकिन हम जो बच्चों को आज बताते हैं, ये बात जैसे ब्रेक थ्रू में भी बताई गई कि जो बच्चे देखते हैं वही आगे फॉलो करते हैं, ठीक है, देखना, लेकिन जो हम उनको आज बताएंगे, धीरे धीरे जब वो अपने उस उम्र पे आएंगे जहाँ पे उनको इक्वालिटी, बराबरी, महिलाओं के साथ किस तरह से व्यवहार करना है, क्यों ऐसा है कि महिलाएं बाहर जाती हैं और अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती, अगर इस चीज़ की उनको समझ आ जाएगी तो बहुत बढ़िया बात है। और ब्रेक थ्रू वाकई में इसमें काम कर रहा है। एक सवाल बनता है मैम कि क्या देखते हैं आप बड़ों को समझाना और बच्चों को समझाना, दोनों में से किसको आप देखते हैं कि कौन ज़्यादा जल्दी समझ सकता है? देखिए, ये तो समझ की बात है। बड़ों को जब आप समझाते हैं तो बहुत प्रयास तो बहुत करना पड़ता है, क्योंकि उनके अपनी थॉट प्रोसेस होती है और वो पूरी मैच्योर होती है। अगर हम बच्चों को आज से ही समझाना शुरू करते हैं तो आज नहीं कल धीरे धीरे, जैसे हम स्कूल में पढ़ाई कराते हैं, सिंपल सी बात है, एक दिन में एक चैप्टर नहीं कर पाता बच्चा, वो बार बार रिपीट करता है, तब जाके उसको वो चैप्टर समझ में आता है। उसी तरह हमें लगता है बड़ों को तो समझाना ठीक है, लेकिन बड़ों को समझ में आने के लिए शायद थोड़ा समय लग जाएगा। बच्चों में अगर हम शुरुआत से ही उस चीज़ की शुरुआत करेंगे, समझाने की, बताने की, किसी भी चीज़ की, वो शायद वो जल्दी पिकअप करेंगे। मैं वीरेंद्र नाराज, डिप्टी डायरेक्टर SCRT गुरुग्राम से। आज जो कार्यक्रम हमने देखा, ब्रेक थ्रू की टीम ने बहुत बढ़िया काम किया है और ये जो जेंडर सेंसिटाइजेशन के बारे में कर रहे हैं बहुत प्रोग्रेसिव है और स्टेट में हमारे 7 डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रहे हैं ये। और उसमें स्पेशल आज हमने अभी जो डिस्कशन देखा उसमें जो घरेलू हिंसा के बारे में, जो उन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में बताया, वो बहुत बढ़िया था और सभी जो है इससे प्रेरित थे काफ़ी ज़्यादा। सर, आपने बताया कि आप डिप्टी डायरेक्टर हैं SCRT, तो जहाँ पे टीचर्स की ट्रेनिंग की जाती है, तो टीचर्स को इस विषय में किस तरह से जागरूक किया जाता है? टीचर्स को हम जो है इस बारे में जो सेशन होते हैं, ट्रेनिंग होती है, उसमें लगातार एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं और जैसे पोस्ट एक्ट है, पोस्को एक्ट है, उसके बारे में स्पेशल सेशन भी होते हैं बाकायदा, तो भाई इस बारे में बताते हैं हम। और स्पेशल ट्रेनिंग इसी तरह से जो हमारी जो ब्रेक थ्रू की टीम हमारे साथ भी जुड़ी हुई इस मामले में, वहाँ भी जो ये डिस्कशन करते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर रमा खन्ना, स्टेट स्पेशलिस्ट हूँ। और हम लोग मोस्टली ये होता है कि जब हरियाणा सरकार कोई नया प्रोजेक्ट लाने लगती है हमारे बच्चों के लिए, तो सबसे पहले विशेषज्ञों से उनकी यही मान्यता होती है कि इसकी वेटिंग की जाए, क्या ये उद्देश्यों को पूरा करते हैं, क्या हमारे बच्चों के सर्वांगीण भविष्य के लिए ये वाकई ही महत्वपूर्ण है और हमारे शिक्षा के उद्देश्य और बाल केंद्रित हैं। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जब हमारे सामने वेटिंग के लिए ये कार्यक्रम आया तो हमें अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग और भी NGOs के साथ जब काम करते हैं या वेटिंग करते हैं तो हमें अच्छा लगा कि ये लोग गतिविधियों के माध्यम से, कहते हैं खेल खेल में खेल हो जाए और सीख भी जाएं, तो सच में वो बात थी कि गतिविधियों के माध्यम से बहुत अच्छी तरह बच्चों में लैंगिक समानता, जो कि हम सुबह से देख रहे हैं, उन्हें अपने अधिकारों का, जिम्मेदारियों का, अवसरों का भी पता चले। समानता का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि बच्चों को सिर्फ पढ़ने का मौका दिया जाए, बच्चियों को सिर्फ स्कूल तक पहुँचाया जाए। जैसे कहते हैं कि पर्यावरण में सिर्फ पौधा लगाना मान्य नहीं है, उस पौधे को बढ़ाना भी है। ठीक उसी तरह लैंगिक समानता का मतलब है बच्चों को जिम्मेदारियों का पता चले, उनके अवसरों का मतलब पता चले और उनको उनके बारे में अधिकारों का पता चले। तो ये तीनों काम इन गतिविधियों के द्वारा बड़े सुरुचिपूर्ण खेल खेल में बताया गया, जिसमें ये नहीं कहा गया कि हमें किसी की लाइन छोटी करनी है, मतलब हमें लड़कों से भिड़ना है या अपने अधिकारों के लिए झगड़ा करना है, नहीं, ऐसा नहीं। ये था कि किसी की लाइन छोटी नहीं करनी, अपनी लाइन को बड़ा करना है, कैसे हमें उस चीज़ को बड़ा करना है। तो मैंने जब इन एक्टिविटीज़ को देखा, ये 2 लेवल पे था, हौसलों की उड़ान और बड़ी सी आशा, तो अच्छा ये लगा कि कोई तो सिर्फ प्राइमरी लेवल पे काम कर रहा है, कोई किशोरों पे काम कर रहा है और कोई बीच के बच्चों पे। तो यहाँ पे अच्छा लगा कि बच्चों को छोड़ा नहीं गया। अगर 6th में भी वो एक्टिविटी चल रही है तो 12th तक, यानी कि सीख को
पक्का करने की बात की गई है। तो वो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था, गतिविधियां अच्छी थी और हम लोगों ने वेटिंग करके सरकार को बोल दिया कि इनसे बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा। जो NEP 2020 और NCF हमारा FS और FC जो आया है 2023 का FC आया है, उसके उद्देश्यों को ये पूरा कर रहा है और इन गतिविधियों से बच्चों का सुधार होगा। वो खेल खेल में वो सीख जाएंगे जो उनको सीखना चाहिए और जो उनके जीवन के लिए इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।